पाब्लो पिकासो ने कहा था कि हर कोई कला को समझना चाहता है, तो पक्षी के गीत को क्यों नहीं समझता। वंदे मातरम का संदर्भ वह चांदनी रात थी, वह गंगा का किनारा था, बंगाल के मछुआरों के कान में पड़ रही स्वर लहरी थी। बंकिम चंद्र द्वारा 11 अप्रैल 1868 को सुना गया जय भारत जय वाला गीत था। यह गीत के प्रणयन के 7 वर्ष बाद भी औपन्यासिक कथावस्तु। आनंद मठ 1882 में आया। वंदे मातरम का सृजन 7 नवंबर 1875 को गंगा तीरे कार्तिक शुद्ध नवमी के दिन हुआ। आनंद मठ का प्राण तत्व वंदे मातरम में जो बात विशेष रूप से आकर्षित करती है वह है उसका प्रकृति के सौंदर्य को सबसे पहले रेखांकित करना। किसी भी राष्ट्रीय गीत की पहली पंक्ति में प्राकृतिक सौंदर्य, जल, फल, फसल, शीतल हवा, हरी भरी भूमि का वर्णन नहीं होता, जबकि वंदे मातरम का आरंभ ही सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम से होता है। मातृभूमि को जल से भरपूर, फलदार, शीतल और फसलों से हरी भरी बताते हुए वंदे मातरम की यह प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाने वाली काव्यात्मक शैली अनोखी है। जहाँ मातृभूमि को दिव्य उपजाऊ देवी के रूप में सर्वप्रथम पूजा जाता है, विश्व के राष्ट्रीय गीतों में यह दुर्लभ है। हम जब अपनी नदियों को प्रदूषित करते हैं तो हम अपने राष्ट्रीय गीत की विश्वसनीयता का क्षरण कर रहे होते हैं। जब हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं तो हम वंदे मातरम के आत्मा का द्रोह कर रहे होते हैं। दिलचस्प संयोग है कि जिस आनंद मठ उपन्यास का अंग वंदे मातरम है, उसमें यह गीत भवानंद नामक पात्र द्वारा गाया गया है। भवानंद का अर्थ होता है संपूर्ण सृष्टि का आनंद। दुनिया का कोना नहीं, दुनिया का आनंद। दुनिया भर के किसी राष्ट्रीय गीत में प्रकृति का ऐसा आनंद नहीं लिया गया है। इतनी संवेदनशीलता, विस्तार और आनंदपूर्वक उत्सव के साथ खिली हुई प्रकृति नहीं मिलती। प्रकृति को सिर्फ वर्णित नहीं किया गया, बल्कि मातृभूमि को दिव्य सौंदर्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक बनाया गया है। जैसे शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल्लकुसुमित द्रुमल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भासिनीम सुखदाम वरदाम मातरम। चंद्रमा की शुभ्र ज्योति से रोमांचित रात्रि, फूलों से लदे पेड़ों की पत्तियों की शोभा, सुंदर मुस्कान वाली, मीठी बानी वाली, सुख देने वाली, वरदान देने वाली प्रकृति। वंदे मातरम में प्रकृति सजीव, इंद्रिय पूर्ण है। ज्योत्सना से पुलकित, फूलों से शोभिनी, मुस्कान सुहासिनी। यह पाठक और गायक को भावुक आनंद में डुबो देता है, जैसा कोई भक्ति स्रोत हो। वंदे मातरम की एक और अद्वितीयता है, यह राष्ट्रीयता का पहचान सुमधुर वासनिम के शब्दावली से करता है। विश्व का कोई भी अन्य राष्ट्रगीत या गान किसी भाषिक या वाचिक माधुर्य या भद्रता का, सुकोमलता का उल्लेख अपने देश या देशवासियों के संदर्भ में नहीं करता। सेनेगल, फ्रांस, अमेरिका, भूटान, अल्जीरिया, इटली के राष्ट्रीय गीतों में गर्जने, युद्ध, बारूद के जिक्र हैं, लेकिन सुमधुर भाषणी जैसी बात किसी में नहीं। अधिकतर राष्ट्रवाद कर्कश हो जाता है, पर भारत के वंदे मातरम का प्रथमादर्श सौम्य और मृदुभाषी होने का है। राष्ट्रवाद आक्रामक ही हो यह आवश्यक नहीं है। राष्ट्रवाद वह जिसमें देश के प्रति प्रेम हो, न कि दूसरे के प्रति घृणा। मित्रों, 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पे इंस्पायरिंग शरण के सभी दर्शकों को ये सादर समर्पित। आज की पीढ़ी वंदे मातरम को पूर्णतया जाने, उसके भावार्थ को समझे। मुझे विश्वास है आपको इंस्पायरिंग शरण का ये प्रयास अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण। कीप वॉचिंग फॉर सच इंस्पायरेशनल वीडियोज़।